जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों आज का टॉपिक है विश्व में संगठन और उसके मुख्यालय के बारे में जानेंगे। ठीक दोस्तों, ये जीके का प्रश्न है और यह जो है प्रश्न है आपको लूसेंट से लिया गया है। ठीक, और इसमें जो है ना जो भी पूछा गया है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, हम उसका जो है ना मेन जो है ना क्वेश्चन ले आओ। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आओ, आप सभी को बताएंगे और याद कैसे रखिएगा दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से आप सभी जानिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब आते हैं टॉपिक पे, समझते हैं टॉपिक को। देखिए दोस्तों, विश्व के प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय के नाम। ठीक, हमने लिख क्या हूँ इधर मुख्यालय का नाम, ये सारा क्या है मुख्यालय का नाम है। ठीक, और इधर क्या हूँ संगठन के नाम लिख दिया हूँ। ठीक, अब दोस्तों सबसे पहला नंबर है एशिया विकास बैंक, जिसको हम शॉर्टकट एडीबी के नाम से भी जान सकते हैं। समझ गए? तो एशियाई विकास बैंक, इसका जो मुख्यालय है मनीला है। समझ गए? मनीला है। अब याद कैसे रखिएगा मनीला को। देखिए बैंक की बात किया जाता है दोस्तों, तो बैंक में हम लोग किस लिए जाते हैं? खासकर हम लोग जाते हैं ज़्यादातर पैसा ही लेने के लिए। तो भाई पैसा को क्या कहते हैं? कहते हैं कि नहीं मनी मतलब मनी लाओ, तो मतलब मनीला। समझ गए? तो बैंक की बात हो रही है ना, बैंक की बात हो रही है तो मनीला याद रखिएगा, मनी लेने जाते हैं बैंक में, इसलिए मनीला हो गया। समझ गए दोस्तों? दोस्तों दूसरा नंबर में है रेड क्रॉस इंग्लिश भी लिख दिया रेड क्रॉस। दोस्तों देखिए रेड क्रॉस का मुख्यालय होता है जनेवा होता है, जिनेवा। अब ऐसा नहीं जनावा दे दीजिएगा, ठीक है जिनेवा होता है। समझ गए? तो जिनेवा होता है, इसको याद कैसे करेंगे? अब बताइए रोड क्रॉस बोल रहा है। अब रोड क्रॉस आप लोग जानते हैं कैसे करते हैं। ठीक, मान लीजिए इस साइड से उस साइड जाते हैं, रोड जैसे है, रोड है मान लीजिए, उस क्रॉस करते हैं, तो मान लीजिए किसी दूसरे तरफ जाते तब ना क्रॉस हुआ करना, या तो मोड़ते हैं कभी भी गाड़ी यार कोई भी चीज़, तो क्रॉस उसको भी कह सकते हैं, कहते हैं कि नहीं? तो हम जो क्या करते हैं जाते हैं, तो जाते मतलब जाना, हम कहीं पे जाते हैं तब न कहीं पे मोड़ते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, तो मतलब जाना से याद रखिएगा जनेवा। क्या? जनेवा। समझ गए? जाना मतलब जाना से मतलब जनेवा। समझ गए? जिनेवा याद रखिएगा, रोड क्रॉस का जनेवा। अब देखिए दोस्तों तीसरा में तीसरा में सार्क। अब देखिए दोस्तों सार्क को कैसे याद रखिएगा, इसका पहले जान लेते हैं मुख्यालय कहाँ होता है। इसका मुख्यालय काठमांडू होता है। सार्क को याद रखिएगा साग जानते हैं कि नहीं? चाहे पालक साग हो, कोई भी साग हो, उस साग को क्या करते हैं हम छोटे छोटे टुकड़े में काटते हैं पहले, तब काटते हैं तो मतलब काठमांडू। क्या? काठमांडू। समझ गए? तो काटते हैं साग को तो काठमांडू, मतलब साग का क्या हो जाएगा? साग का हो जाएगा काठमांडू मुख्यालय। समझ गए? अब दोस्तों बात आती है यहाँ चौथा नंबर के इंटरपोल। आप लोग जो है इंटर का एग्जाम दिए होंगे, हमको 100% विश्वास तो नहीं है, लेकिन 80% विश्वास, क्योंकि आप लोग मान लीजिए कंपटीशन का जो तैयारी करता है वे जो है इंटर पास रहता है ज़्यादातर। तो दोस्तों अब देखिए पोल इसमें लगा हुआ है और इंटर है, तो इंटर हम क्या करते हैं इंटर का एग्ज़ाम देते हैं, किस लिए भाई? तब पास होने के लिए। तो भाई पो से पास होता है, पो से पेरिस होता है। समझ गए? किस लिए देते हैं? तो पास होने के लिए इंटर का एग्जाम देते हैं, इसलिए हम पो से क्या होगा? पेरिस, पो से अब पास। समझ गए? अब देखिए दोस्तों इंटर की बात किया जाए दोस्तों, आप सभी को बता देता हूँ, इंटर में एक स्टूडेंट था, हुआ था क्या, वे बोला क्या हम जो है ना पास नहीं होंगे। ठीक है, हम बोले काहे नहीं होइएगा पास? कहता क्या करेंगे इंटर में पढ़ के, वैसे भी तो बिहार में जो है ना मजदूरी करना ही पड़ता है। यार दोस्तों एक गरीबी जो है ना ऐसा चीज़ है ना कि मत पूछिए। समझिए, गरीबी बहुत बेशरम चीज़ है, किस प्रकार झेलता है इंसान उस गरीबी को, बहुत कष्ट से झेलता है दोस्तों। इसलिए गरीबी का किसी का मजाक मत उड़ाइएगा, ठीक है? अब सोचिए पैसा का उसके पास स्थिति गड़बड़ था, इसलिए बोल रहा था। समझ गए दोस्तों अब देखिए 5 नंबर में है यूनिसेफ।
इसका मुख्यालय होता है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। अब याद कैसे कीजिएगा? अच्छा, आप लोग जानते हैं न्यू यूनिफॉर्म के बारे में जानते होंगे। न्यू यूनिफॉर्म के बारे में जानते हैं, मतलब कपड़ा, नया कपड़ा के बारे में आप लोग जानते हो। न्यू यूनिफॉर्म कहते हैं उसको। देखिए, न्यू यूनिफॉर्म में हमको न्यू सेट करना पड़ता है, तो इसलिए याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म हो रहा है, यूनिफॉर्म की बात हुई यहाँ पे, यूनिफॉर्म। यहाँ पे है यूनिसेफ, तो यूनिसेफ से याद रखिएगा, यूनि से याद रखिएगा न्यू, यूनि से न्यू, तो मतलब न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, समझ गए? तो आप लोग कैसे याद रखिएगा यूनिसेफ का? तो न्यूयॉर्क मतलब यूनिफॉर्म, मतलब न्यू यूनिफॉर्म, समझ गए? अब दोस्तों आते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर दे रखा यूरोपीय ऊर्जा आयोग। अच्छा भाई, एक बात बताओ, यूरोपीय ऊर्जा आयोग की बात हो रही है, ठीक? यहाँ पे यूरोपीय ऊर्जा आयोग की बात हो रही थी। इसका मुख्यालय होता है जनेवा। याद कैसे करना है भाई? आयोग, आयोग की बात हो रहा है ना, मतलब जायोग, ठीक? जायोग को हम कह सकते हैं भाई जाना, मतलब जनेवा, समझ गए? जाना मतलब जनेवा, समझ गए? इसमें भी हम समझाए थे इसी प्रकार जनेवा का, इसमें भी याद रखिएगा जनेवा, समझ गए? अब दोस्तों आते हैं 7 में है विश्व व्यापार संगठन। अच्छा, एक बात बताओ भाई, विश्व व्यापार संगठन जिसको हम डब्ल्यू और टीओ के नाम से भी जाना जाते हैं, शॉर्टकट, समझ गए? अब देखिए, इसका जो मुख्यालय है इसका भी जनेवा ही था, लेकिन इसको याद कैसे रखिएगा ये समझिए, जनेवा। अच्छा, व्यापार की बात हो रही, तो व्यापारी जब भी करते हैं तो बहुत कष्ट लगता है, वो लगता है कि नहीं? जानलेवा, एक तरफ से हम कह सकते हैं जानलेवा काम हो जाता है व्यापारी करना, समझे? बहुत कष्ट होता है दोस्तों। तो जानलेवा मतलब जनेवा, समझ गए? जनेवा, क्या याद रखिए? जनेवा। अब देखिए नाटा, NATA है, यहाँ भी लिखते हैं नाटा। अब दोस्तों इसका होता है यूसेल्स। याद कैसे रखिएगा यूसेल्स के मुख्यालय का? तो देखिए इसको याद रखिएगा, नाटा का लोटा, नाटा का लोटा। लोटा क्या करते हैं भाई? तो पानी पीते हैं, लोटा से क्या करते हैं? पानी पीते हैं। तो भाई बतावा, लोटा से हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं, तो पानी यूज करते हैं ना, तो पानी यूज करते हैं कि नहीं? यूज करते हैं, तो मतलब यू लगा हुआ है, देखिए, तो यूज सेल्स, समझ गए? यूज सेल्स। अब दोस्तों आते हैं गेट का। अरे गेट, अच्छा गेट किस लिए है? किसी को प्रवेश करेगा गेट के अंदर से। अरे गेट किस लिए देता है? कोई गेट के अंदर से प्रवेश करे, मतलब जाएगा, मतलब जाना, समझ गए? जाएगा मतलब जाना, उसी को कहते हैं। तो मतलब जनेवा, समझ गए? जाना का हम कभी तभी क्या बताए थे? जनेवा। जाना का मतलब जनेवा। देखिए यहाँ भी बताया, यहाँ भी आप सभी को बताया, और यहाँ भी तीन तरह इसी प्रकार हम बताया हो, ठीक? आप चाहे तो यहाँ भी लगा सकते हैं एक प्रकार, ठीक है, जाना के बारे में। अब ट्रिक मतलब जहाँ जाना आएगा वहाँ पे जनेवा लगाइएगा, ठीक? मतलब जो से जाना, जो से जनेवा, समझ गए दोस्तों? अब 10 नंबर में है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। भाई कार्यक्रम किस लिए करते हैं? कार्यक्रम, अरे डांस यार देखे हैं कि नहीं? रामलीला यार जानते हैं कि नहीं? अब देखिए कार्यक्रम की बात हो रही है, तो नाचते हैं, समझ गए? या तो नाटक होते हैं, तो नाटक यार होते हैं, तो कार्यक्रम में याद रखिएगा कोई भी कार्यक्रम अपना जो देहाती लैंग्वेज में होता है, ठीक है ना, उतना हाई फाई में नहीं पढ़ना है, ठीक है? पूरा अपना तरफ से, आप चाहे तो इसको अपना तरफ से भी बना सकते हैं, किसी तरह आप याद करना है ना भाई हो, कैसे इसको याद रखना है दिमाग में, ठीक है? अब बताइए, इसका तो अभी हम कॉन्सेप्ट तो नहीं बताइए, कॉन्सेप्ट पूरा बताएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? पूरा एक एक लाइन लिखना पड़ेगा, इसके बारे में कितना हो जाएगा, फिर बहुत लंबा। तो शॉर्टकट इसको याद रख सकते हैं ना, ट्रिक से याद रखिएगा, तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? दोस्तों अब देखिए इसका होता है नाटक से याद रखिएगा नोट रोबी, नोट रोबी, समझ गए? कार्यक्रम की बात हो रही है। अब दोस्तों 11 में राष्ट्रीय मंडल। अरे भैया, राष्ट्रीय मंडल, राष्ट्रमंडल का होता है लंदन,
क्या होता है, लंदन मुख्यालय, समझ गए, राष्ट्रमंडल के लंदन। अब दोस्तों यहाँ तक तो हो गया, आप सभी समझ गए होंगे दोस्तों। दोस्तों अब बात आती है दोस्तों, ये जब आप समझ गए होंगे ट्रिक तब तो ठीक है, जब नहीं समझे होंगे दोस्तों तो ज़रूर आप कमेंट में बताइए कि नहीं समझे, तो ज़रूर आपके लिए मैं दोस्तों फिर से बताएंगे। और आपके लिए ये हम जब ये ट्रिक नहीं समझे तो और इससे आसान ट्रिक बना के आप सभी के लिए हम प्रस्तुत करेंगे किसी भी क्वेश्चन, ठीक, जीके का। तो दोस्तों अब बताइए आप लोग कमेंट में क्या पसंद लगा या नहीं। तो दोस्तों जब चैनल पर नए होंगे ओपन ऑनलाइन क्लासेस पर तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद दोस्तों।